So here today we are discussing about the fuel, and mainly we shall discuss about the solid fuel like coal. So first of all we have to understand the what are the characteristics of the fuel. तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि ऐसा फ्यूल अच्छा होगा जो कम मात्रा लगे और उसका ज्यादा से ज्यादा हीट प्राप्त हो। तो पहली बात हम कहेंगे कि गुड फ्यूल शुड प्रोड्यूस हाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आप जानते हो कि हीट का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और एक लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इन केस ऑफ फ्यूल वी आर इंटरेस्टेड इन हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वो हीट प्रोड्यूसिंग हो। कैलोरीफिक वैल्यू भी आप जानते हो कि क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू is the amount of heat produced when unit mass or unit volume of the fuel is completely burned in air or oxygen. किसी भी फ्यूल का इकाई मात्रा को ऑक्सीजन या एयर में पूर्ण रूप से उसको जलाने पर कंबस्टन करने के बाद जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और लो कैलोरीफिक वैल्यू में भी आपको ये पता है कि अगर हीट को हम रेडिएट करने देंगे या सम ऑफ द कंबस्टन प्रोडक्ट्स अलाउड टू एस्केप आउट ऑफ द सिस्टम, तो वो कुछ हीट लेके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टीम है तो स्टीम कुछ हीट लेके चली जाएगी। उसकी जो लेटेंट हीट है आपको पता है, लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम इज कितना होता है? हेलो, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम? नहीं पता है? बोलिए। स्टीम की लेटेंट हीट कितनी होती है? हेलो, कोई बताएगा? है रे भाई, 587 कैलोरी पर ग्राम। This is the latent heat of steam. Latent heat of steam. This is the latent heat of steam. So if steam is allowed to escape out of the system, then heat obtained, which is called as the net heat, या net calorific value, so that is the less than the actual या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू।
So you have to see here that a good fuel should give high calorific value. Number 2, good fuel should have good fuel should have moderate ignition temperature. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन बिंदु जिसको कहते हैं, कि बहुत हाई होगा तो इट विल टेक वेरी मच टाइम फॉर द कंबस्टन। सो मॉडरेट होना चाहिए इसका इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा कहता है कि गुड फ्यूल should have moderate rate of combustion. बहुत ज्यादा ज्वलनशील ना हो, इतना तेजी से न जलना चाहिए। कंबस्टन का रेट जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। चौथी बात ये कहता है कि लेस नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, जो जलने वाली चीजें नहीं है वो कम से कम हमारे फ्यूल के अंदर होना चाहिए। फिर पांचवी बात ये कहता है कि कंबस्टन प्रोडक्ट should not be poisonous. ऐसा नहीं है कि निकले तो वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करे, पॉइजन फैलावे, जिससे कि सभी को नुकसान हो, इन्वायरमेंट खराब हो। छठी बात आप कह सकते हो लो कास्ट होना चाहिए। सातवीं बात आप कह सकते हो कि ये इजीली स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो these are the some point regarding the characteristics of the good fuel. Now suppose you are asked one question of this type, depending upon the characteristics of the fuel. Suppose I give you one question like this: which of the statement is wrong? Now this question is on the basis of the characteristics of the good fuel. तो कहता है कि which statement is wrong? Which statement is wrong? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो कहता है पहला कि गुड फ्यूल, ये स्टेटमेंट है, गुड फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा स्टेटमेंट है गुड फ्यूल
have moderate rate of combustion. Rate of combustion. तीसरा कह रहा है गुड फ्यूल gives much as much fly ऐसे ही लिखे much as and fourth good fuel have moderate ignition temperature. Ignition temperature. अब इन सारे स्टेटमेंट में आप देखो कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल, सो इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज गिवन ए गुड फ्यूल गिव मच एस. आप जानते हो राख फ्यूल के जलाने के बाद जो राख बनती है वो राख होती है नॉन कंबस्टिबल मटेरियल का. तो कोयला को अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो कोयले के अंदर नॉन कंबस्टिबल मटेरियल जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना अधिक से अधिक राख पैदा होगी. तो इससे जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है ईंधन की वो कम हो जाती है. तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि अच्छा फ्यूल वो है जो अधिक से अधिक राख देता है, इट इज द रॉन्ग. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So this is the one of the statement. Now come to the coal. What are the constituents of the coal? कोल के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं? तो कोल के अंदर कंस्टिट्यूएंट क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हैं, लेकिन मेनली हम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन की बात करते हैं. These are the constituent present in the coal. Now, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है. आप देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है. कहता है कि कोल हैज, क्वेश्चन है ये, कोल हैज डॉट 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 प्रिंसिपल constituents. कोल में मुख्य कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन. दूसरा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तीसरा है ऑक्सीजन एंड सल्फर. चौथा है नन ऑफ दीज. ये आपको ऑप्शन दिया गया है. तो इस ऑप्शन के बेसिस में
आप में से कोई ये उत्तर दे सकते हो कि ये जो 3-4 ऑप्शन दिया गया है, कोयले का मुख्य अवयव कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? हेलो। सर सी ऑक्सीजन एंड सल्फर। अच्छा, और आपके अनुसार ये ऑक्सीजन और सल्फर ये मुख्य कंस्टिट्यूएंट है। और बताइए, और कोई है जो जवाब दे सकता है? आप में से बाकी कोई जवाब नहीं दे सकते? कोई जवाब दीजिए, गलत सही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो हम तो बताएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है, ये प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन व्हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड टू बी प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। आप जानते हो कि हमारे किसी कोल का पर्पज क्या है? टू प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट। तो सबसे ज्यादा हीट देता है कार्बन, मैक्सिमम। आपको मैंने बताया है 80% ऑफ कार्बन, this is the amount of heat produced by the coal in terms of calorie per gram. Hydrogen is also important because hydrogen can combust and give the heat. But here, this oxygen or this oxygen, it is not required. है तो ठीक है, नहीं है तो क्या बात है? क्योंकि कोयला को जलने के लिए हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, O2 बाहर से लेते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगर ऑक्सीजन कोयले में है तो बाहर से ऑक्सीजन कम लेंगे, नहीं है तभी कोयला जलेगा। तो जिसकी उपस्थिति है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मेन कंस्टिट्यूएंट हुआ? सपोज अगर यह न दे करके ये कहे कोई कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, अगर कोई ये ऑप्शन दे दे तभी कोई ये, क्योंकि नाइट्रोजन का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नाइट्रोजन जलता नहीं है, केवल सल्फर जलता है जो भी बहुत कम हीट देता है। तो आप पहले उत्तर देने के पहले ये तो सोचो कि ये जो कोल है, इस कोल का जलाने का पर्पज क्या है? पर्पज है कि हमको हीट प्राप्त करना। तो हीट प्राप्त करने के लिए वो सारे कंस्टिट्यूएंट आवश्यक हैं जो जल सकें। कार्बन जलता है, आप ये जानते हैं, C+O2 CO2 ये बना। हाइड्रोजन जलता है, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O बनता है। सल्फर भी जलता है, ये बनेगा आपका SO2 बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो जलती नहीं है, ऑक्सीजन जलती नहीं है, नाइट्रोजन जलती नहीं है। ये ऑक्सीजन इट इज द सपोर्टिंग, जलने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्वयं जलती नहीं है। जलती नहीं तो हीट हमको देगी नहीं। तो देयर इज ए हाउ इट कैन बी द मेन कंस्टिट्यूएंट। तो आप इन बातों को ध्यान में रख करके उत्तर दिया करिए। कोयला का माने ही है कि कार्बन तो होना चाहिए, तो कोयला में कार्बन है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही आप कोयला जला के क्या पाएंगे? आपको कुछ हीट तो मिलेगा नहीं। नाउ कम टू दी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि ये जो आपको कंस्टिट्यूएंट हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑल कंस्टिट्यूएंट
किस फॉर्म में है, या एलिमेंट के फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में है, या एटम के फॉर्म में है, एटम के रूप में है, या मॉलिक्यूल के रूप में है, या कंपाउंड के रूप में है। ये चार चीज हैं। एलिमेंट है कि एटम है, जैसे कि कार्बन कोई कहता है तो कार्बन किस रूप में कोयले में है, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, या आइटम है, या मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड के रूप में है। हाइड्रोजन कहता है कि कोयले में है, तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन, एलिमेंट के फॉर्म में है, या आइटम के फॉर्म में है, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, या कंपाउंड के रूप में है। सिमिलरली सल्फर को ले सकते हो आप, ऑक्सीजन को ले सकते हो, नाइट्रोजन को ले सकते हो। तो ये सारे जमी जितने भी हमने नाम लिखा है, these are present in the coal. Now question is whether all these constituents of the coal, they are present in the form of the element or atom or molecule or compound. क्या आप कोई जवाब दे सकता है इसका? हेलो हेलो, चलिए ठीक है, जब आप लोग नहीं देंगे तो मैं बता रहा हूं। एलिमेंट के रूप में ये सभी होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, या हाइड्रोजन हो, या कुछ भी हो। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एटम, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड. So these are the very simple thing which you can very easily understand about the constituent of the element. Now कोयले को हम स्टीम जनरेशन में यूज करते हैं। कोयला से हम मेनली इन इंडिया वी यूज कोल इन स्टीम जनरेटिंग प्लांट। तो इस प्लांट में हम किस कोयले का उपयोग करते हैं? बॉयलर, आप जिसे आप कहते हैं स्टीम जनरेटिंग प्लांट जो है वो बॉयलर है। तो बॉयलर में स्टीम पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयले का हम प्रयोग करते हैं? ब्राउन कोल है, ब्राउन कोल का इस्तेमाल करते हैं। या नंबर 2 पीट, यू नो पीट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द कोल, पीट का इस्तेमाल करते हैं। केक बिटुमिनस, केक बिटुमिनस, केक बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल आप जानते हो कि पीट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है। तो कहता है कि केक बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन ये दे रहा है कि नॉन केक, नॉन केक बिटुमिनस, नॉन केक बिटुमिनस। ये चार ऑप्शन आपको दिया है, ब्राउन कोल, पीट, केक बिटुमिनस एंड नॉन केक बिटुमिनस। तो आपको यह जानना चाहिए कि कौन से हम बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर इस तरह का आता है कि बॉयलर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये जो नॉन केक बिटुमिनस है, दिस कोल इज यूज्ड इन बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन। इसके बाद आपको पहले भी बताया जा चुका है कि व्हिच इज द बेस्ट कोल, सबसे अच्छा कोल क्या है?